दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां एरोप्लेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ साथ उनके सामान का भी खास ख्याल रखा जाता है। और आपको लग रहा होगा कि हम जापान की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां सामान को कुछ इस तरह फेंका जाता है और ट्रॉली में भरा जाता है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो कई बार लोगों का सामान टूटा हुआ पहुंचता है। वही भारत में जब प्लेन से सामान उतारा जाता है तो आधा सामान बीच रास्ते में ही गिर जाता है। और इस मामले में जापान थोड़ा ध्यान देता है और सामान न टूटे उसके लिए जॉब पर ऐसे वर्कर लगाए जाते हैं। लेकिन चाइना इन सबसे आगे है। वहां सामानों की सबसे ज्यादा सेफ्टी रखी जाती है और कुछ इस तरह कुशन का इस्तेमाल करके उनको टूटने से बचाया जाता है। और तो और अब तो चाइना में ऐसी ट्रेनें भी चलती है जिनकी स्पीड एरोप्लेन की स्पीड के बराबर होती है। इस ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। और भाईजान, जब बिल्डिंग या घर बनाते समय सीमेंट के कट्टों को ऊपर ले जाने में वर्कर्स को परेशानी होती है तो कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह ट्रॉली समतल जमीन पर अपने टायरों की मदद से चल सकती है और सीढ़ियों पर नीचे लगी लिफ्ट से चढ़ जाती है। और तो और जब रेत को बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इनको कुछ इस तरह जहाजों में भरा और उतारा जाता है। लेकिन जमे हुए इस रेत के पहाड़ को खोदने के लिए वर्कर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। अगर इंसान इसके नीचे दब जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए कई बार यह काम मशीनों द्वारा भी किया जाता है। और क्या आप जानते हैं रशिया में गाड़ियों के आगे कुछ इस तरह के हल को क्यों जोड़ा जाता है? और तो और बर्फ से जमी झील के नीचे अगर यह क्रिस्टल आपको मिल गया तो आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हो। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। अगर नॉर्मल जगहों पर गाड़ियों के आगे ऐसे हल को लगा दिया जाए तो इससे कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन रशिया में इसके बिना कार को चला पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ साल में ज्यादातर ठंडा मौसम रहता है जिससे सड़क पर बर्फ जमा हो जाती है। बड़े शहरों की सड़कों पर तो 24 घंटे स्नो रिमूवल ट्रक चलाए जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में गाड़ियों को अपने आगे इस हल को लगाकर रखना पड़ता है। वही चाइना की झील में पाए जाने वाले इन क्रिस्टल की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में उसे ढूंढना काफी मुश्किल होता है। और जब सर्दियों के मौसम में झील जम जाती है तो ऊपर से यह आसानी से दिखाई देता है। और मेरे यार, बुर्ज खलीफा पर आजादी के दिन भारत का झंडा दिखाया गया था। तो क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा ये एलईडी शो फ्री में करता है या फिर इनके पैसे चार्ज करता है? चलिए जानते हैं। बता दें कि बुर्ज खलीफा पर 12 लाख से भी ज्यादा एलईडी लाइट लगी है और जब ये एक साथ काम करती है तो एक बड़ी टीवी स्क्रीन जैसी नजर आती है, जिसको रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच चलाया जाता है। और इन लाइटों को चलाने का बिल भी करोड़ों रुपए में आता है। इसीलिए बुर्ज खलीफा पर ये एलईडी शो कभी भी फ्री में नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी कंपनियों को यह शो कराने के लिए भारी रकम देनी पड़ती है। एक कंपनी के ब्रांड को मात्र 3 मिनट तक बुर्ज खलीफा पर दिखाने का खर्च 50 लाख से 1 करोड़ तक है। लेकिन किसी भी देश के स्वतंत्रता दिवस पर जब बुर्ज खलीफा पर झंडा दिखाई जाएगा तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता।